ओम शांति। प्यारी मम्मा को हम सब भाई बहनों की ओर से सत सत नमन। मम्मा के अव्यक्त होने के बाद मम्मा के बारे में अव्यक्त वतन से विशेष अव्यक्त संदेश। सर्व सेंटर्स के स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण भाइयों और बहनों, हम मधुबन निवासियों की हार्दिक याद प्यार स्वीकार करना जी। आपको मां का समाचार तो मालूम हो ही गया होगा कि मीठी मां स्थूल वतन छोड़ सूक्ष्म वतनवासी बन गई। आह्वान तो हम बच्चों ने ब्रह्मा बाबा के संग बहुत बहुत किया, लेकिन ऑलमाइटी बाबा ने अर्जी मंजूर नहीं की। मीठा ड्रामा ही कहें, मुरली समाप्त कर दोपहर 2 बजे मां को मधुबन धरनी से विदाई देने का प्रोग्राम था। ऑलमाइटी बाबा ने डायरेक्शन दिया था कि मां के लिए बहुत सजा हुआ चोडोल बनाना है। उसी डायरेक्शन प्रमाण रंग बिरंगे फूलों से सफेद चादर से चोडोल को सजाया गया। पूरे 1:30 बजे मां के पार्थिव शरीर को फूलों से और चंदन के तिलक आदि से सजाकर तैयार किया गया था। फिर लास्ट टाइम आधा घंटा बाप दादा और हम सब बच्चे अंतिम नैन मुलाकात हेतु हाल में योग में बैठे और अंत तक यही आह्वान किया कि अब भी बाबा हमारी मां को वापस भेज दें। आखिर 3 बजे मां के शरीर की चोडोल पर पदरामणि दी गई और तस्वीरें आदि खींची गईं। सब गोप गोपियां लाइन में खड़े थे और चोडोल आगे आगे बढ़ता गया। साकार बाबा भी मधुबन के फाटक तक कंधा देने आए। मधुबन गेट के बाहर निकलने के बाद अपने यूनिफॉर्म पहने हम सब बच्चों ने बहुत साइलेंस में 3-3 की लाइनें बनाई। पहले भाई पीछे बहने जा रही थी। बस यह सीन तो ऐसे लग रही थी जैसे कोई फरिश्तों का जुलूस जा रहा था। बच्चे नंबरवार कंधा देते अग्नि संस्कार स्थल की ओर बढ़ते गए। रास्ते में सब लोग यह विचित्र और अलौकिक नजारा बड़े आश्चर्य से देख रहे थे और कह रहे थे कि यह क्या आश्चर्य है, जो इतने लोग और फिर इतनी शांति। आखिर तो रास्ता तय करके उस स्थान तक पहुंच गए जहां अंतिम क्रिया करनी थी। वहां भी सब योग में बैठे रहे और दूसरी तरफ प्रबंध होता रहा। उस अंतिम समय में मुंबई के ब्रह्मावत्स हवाई जहाज और रेल द्वारा यात्रा कर सीधे वहीं पहुंचे। मां के मृतक शरीर को देख सभी बड़े गंभीर रूप से भावी को देख रहे थे। साथ में बहुत फूल और चंदन आदि लाए थे। आखिर वह भी समय आ पहुंचा जो मां के चोडोल पर लकड़ियां रखी गईं। बस उस समय ऐसा सन्नाटा छा गया जो सुई भी गिरे तो भी आवाज आए। अब तो सबको निश्चय हो गया कि अब मां स्थूल वतन से विदाई ले रही है। फिर तो विश्व किशोर भाई ने बहुत दिल को थमाते हुए मुखाग्नि दी। बस अग्नि ने सब कुछ पंच तत्वों को अर्पित कर दिया। फिर सब शांति में लाइन में ही मधुबन लौट आए। फिर साकार वतनवासी मीठी मां से सूक्ष्म वतनवासी बनने के बाद अव्यक्त वतन में विशेष रूरियान हुई। 7 दिन विशेष
दादी गुलजार जी द्वारा भोग लगाया गया। मम्मा को विशेष भोग का पहला दिन था 26 जून 1965। नुमा श्याम का समय था। हम वतन में पहुंची तो मीठी मम्मा बड़े आराम से बाबा की गोद में विश्रामी थी। हम जा पहुंची, बाबा ने मम्मा को अपने हाथों से भोग स्वीकार कराया और कहा कि मम्मा बड़ी थक कर आई है, इसलिए विश्राम करा रहा हूं। हमने कहा, मम्मा सबने कहा है मम्मा को ले आना, तो आप चलिए। सब बहुत याद कर रहे हैं। मां बहुत मीठा मुस्कुराते हुए बोली, बच्चे आप सब तो बहुत बार वतन में घूमते रहते हो, मैं आज आई हूं तो लेने आई हो। मुझे सूक्ष्म वतन बहुत भाता है। सब बच्चों को हमारी तरफ से बहुत बहुत याद प्यार देना। फिर दूसरा भोग लगा 27 जून 1965 को। नियम प्रमाण भोग स्वीकार कराने के बाद आज मीठी मां को अलमाइटी बाबा के साथ गद्दी पर विराजमान देखा। दोनों आपस में बातें करने में इतने मग्न थे जो कुछ सेकंड तक हमें भी देखा ही नहीं। फिर बाबा ने कहा, मम्मा आपके प्रति यज्ञ प्रसादी आई है, आज तो आप भोजन ही भूल गई ना। फिर मां सुना रही थी कि बाबा आज मुझे कह रहे थे कि मम्मा आज आपको सेवा अर्थ भेजूं। मैंने कहा, बाबा अभी तो मैं वतन में ही रहूंगी, जैसे साकार बाबा के साथ रही हूं वैसे आकारी वतन में आपके साथ रहूंगी। फिर मम्मा को सब अनन्य बच्चों की याद दी। बस याद देते ही ऐसे महसूस हुआ जैसे कि मां के नैनो रूपी दूरबीन में एक एक वत्स की प्रेम संपन्न याद की मूर्त बस रही थी और एक एक से मुलाकात हो रही थी। उस समय मां के नैनों में बच्चों के स्नेह समाये हुए थे और मां के नैन बच्चों के स्नेह में गीले हो रहे थे। मां को कहा, मम्मा सबसे मिलने के लिए चलेंगी? मां बोली, जैसे बाबा चलाएंगे वैसे चलूंगी। बाकी बाबा मुझे बहुत बहलाते हैं, वह कल सुनाऊंगी। फिर तीसरे दिन का भोग गया। तीसरा दिन 28 जून 1965 को। आज मां को बाबा के साथ बगीचे में देखा और साथ में संपूर्ण मम्मा को भी देखा। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखें एक मां के दो रूप तो नहीं देख रही हैं, लेकिन नजदीक जाने से मालूम हुआ कि संपूर्ण मम्मा और साकार मम्मा दोनों थी। फीचर्स अर्थात लक्षण तो एक ही थे। ट्रांसपेरेंट अर्थात पारदर्शी दोनों थी, लेकिन दोनों की फिर भी पहचान हो सकती थी। मुलाकात होने के बाद संपूर्ण मम्मा देखने में नहीं आई। बाबा बोले, मम्मा से पूछो कि आज कहां कहां सैर किया। मम्मा बोली, आज बाबा मुझे सब सेंटर्स की सैर पर ले गए। वहां देखा कि कई बच्चों को शिव बाबा की याद भले ही थी, लेकिन मां की याद का पलड़ा भारी था। कईयों के चेहरे बहुत सन्नाटे में और गंभीर भी देखने में आए। कोई कोई के तो मुरझाए हुए चेहरे भी थे, कोई हर्षित मुख भी थे जो देख देख मुस्कुरा रहे थे। सारा चक्कर लगाने के बाद बाबा मधुबन में ले आए।
अपनी संदली पर बैठ जैसे मैं मुरली सुनती थी वैसे सुनी। बच्चों का और मेरा ध्यान मुरली में ही था। फिर मां ने सुनाया कि आज 6 बजे से इंतजार कर रहे थे। बाबा हमें वतन के फल दिखा रहे थे और कह रहे थे कि जो अच्छे लगे वे तोड़कर खाओ। हमने मम्मा से पूछा, मम्मा आप जब साकारी वतन से जा रही थी तो सबसे विदाई भी नहीं ली, क्या आपको मालूम था कि मैं जा रही हूं? मां बोली, कल यह सुनाऊंगी। मां को मधुबन में आने का निमंत्रण दिया। आज मम्मा को कुछ स्थूल वतन की स्मृति अधिक थी और वह बहुत रिफ्रेश थी। बाबा ने कहा कि आज मम्मा को भक्तों के पास ले जाना है। अच्छा, तो ये विशेष मम्मा के अव्यक्त वतन से संदेश, 3 संदेशों का मनन हमने इस वीडियो में करा। अब चौथे से अगले संदेशों का मनन अगले वीडियो में। अच्छा, ओम शांति।